नॉट मतलब बहुत बहुत ही अच्छा है मार्केट तो। जानते हैं आम जनता से कि उन्हें हमारे माइथोलॉजिकल क्वेश्चंस के कितनी जानकारी है। अच्छा ये बताइए, कुबेर की पूजा की जाती है, कुबेर रहते कहाँ हैं? आई डोंट नो, हमें तो नहीं पता ये। अच्छा कुबेर के वाहन कौन है? उल्लू। अच्छा विष्णु जी के 10 अवतार हैं, कोई 2 बता दीजिए। 10वां कलंकी अवतार है कृष्ण भगवान, राम जी। धनतेरस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बना सकती है माला माल, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकती है धन की हानि? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम दिवाली के 2 दिन पहले मनाते हैं। दरअसल लोग धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और साथ में घर में सुख, वैभव और समृद्धि के लिए लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें अपने घर में लेकर आते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जनता के बीच, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी रूपाली, और जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें खरीदने से मिल सकती है भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की कृपा। जी बिल्कुल श्रेया, इस वक्त हम लाजपत नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर आइए जानते हैं, देखते हैं लोगों के अंदर धनतेरस और दिवाली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस दौरान मैं एक ज्वेलरी शॉप में हूँ और यहाँ पर आइए जानते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ सबसे ज़्यादा बिक रहा है और धनतेरस को लेकर एक्चुअली क्या तैयारियां हैं। जी हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा धनतेरस पर क्या खरीदा जाता है? सबसे ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स चाहते हैं एंड जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तिज होती है वो चाहता है। तो मतलब मार्केट में धूम हो रही है, लोग आ रहे हैं खरीदने? हाँ बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि नॉर्मल वीकेंड्स पे हम देखते थे, नॉर्मल डेज में वीकेंड्स पे भीड़ होता था, अब बल्कि कोई भी संडे, सैटरडे, फ्राइडे जो भी हो तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बल्कि लोगों को, हमारे कस्टमर को पार्किंग की जगह नहीं मिल पाती। भाई एग्जैक्टली, अब जैसे त्योहार आ रहे हैं तो उस चीज़ पर लक्ष्मी गणेश की फोटो और सिक्के लेना, जैसे कि आप बता रहे हो। हाँ धनतेरस पे मोस्टली यही निकलता है, बट अभी जो फेस्टिवल लोग अपने वाइफ को गिफ्ट देने के लिए ज्वेलरीज लेते हैं एंड अपनी मदर को या जो उनकी रिलेटिव्स होते हैं उनको ज्वेलरीज देना गिफ्ट करते हैं, एंड पर्ल्स की ज्वेलरी तो ऑलरेडी। जी जी। अच्छा वैसे नॉर्मल डेज में और त्योहारों के टाइम पे क्या फ़र्क रहता है? नॉर्मल डेज़ में ये होता है कि लोगों को एक होता है कि उनको ऑप्शंस नहीं होते, रीज़न नहीं होता कि हम किस चीज़ की ज्वेलरी की परचेज़ करें, तो उनको फेस्टिव आता है तो उनको होता है कि अपने आप को रेडी करना, तो फर्स्ट ज्वेलरी आती है लेडीज़ होगी, गर्ल्स की, तो इस वजह से ज्वेलरी तो मोस्टली परचेज़ करते हैं। अच्छा कैसा लग रहा है त्योहारों के टाइम पे जो धूम होती है, लोगों में कस्टमर्स में देखने को मिल रही है? हाँ बहुत ही लोग आते, काफ़ी गिफ्ट्स, अब तो वेडिंग्स भी आ गए, तो फेस्टिव सीजन तो स्टार्ट ही हो गया, तो कस्टमर्स आते हैं, परचेसेस करते हैं, तो धूम हो रही है बहुत ही ज़्यादा। जी। तो इस दौरान लाजपत नगर में हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे जो पूरी मार्केट लगी हुई है, लोग सामान ज़रूर खरीद रहे हैं, दिवाली की तैयारियाँ हो रही हैं, धनतेरस की तैयारी हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पे हर तरीके से जो है वो चीज़ें, शुभ लाभ है और रंगोलियाँ यहाँ पे दिखाई गई है, दीप सजाने की चीज़ें, पूरे घर को मालाएं आप देखेंगे मेरे पीछे। तो आप लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है ये दुकानदार यहाँ पर लगा के रखते हैं और हर तरीके से जो है मार्केट को सजाया जाता है। देखेंगे आप यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, दीपावली के लिए दिए हैं, रंगोलियाँ मौजूद है। भैया से पूछते हैं क्या कुछ यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और क्या सबसे ज़्यादा बिक रहा है? जी भैया, सबसे ज़्यादा क्या बिक्री हो रही है? सबसे ज़्यादा ये रंगोलियों की बिक्री होती है और जो हाथ से बनाने वाली इनकी बिक्री होती है। रंगोलियाँ जो हाथ से बनाई जाती है, कलर्स की बिक्री। कलर्स की। क्या कुछ है आपके पास, बताएंगे? हमारे पास सब दीपावली का सामान है मैडम। अच्छा, ये सजाने की चीजें हैं और ये सब दिया भी है। अपने घर के सजावट के लिए मालाएं वगैरह हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरह यहाँ पर हर कुछ मौजूद है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गणेश मूर्ति की, गणेश और लक्ष्मी जी की जो है मूर्तियाँ मौजूद है। आप देखिए मेरे साथ में यहाँ पर कितनी तरीके की मूर्तियाँ हैं, छोटी से छोटी मूर्ति है, बड़ी से बड़ी मूर्ति है, आपको जैसे चाहिए आप ले सकते हैं। तैयारी मतलब सजी हुई मूर्तियां भी हैं, गणेश भगवान की, माँ लक्ष्मी जी की सजी हुई मूर्तियां हैं और बिना वस्त्र की भी। आप देखिए हम पूछते हैं भैया से कि सबसे ज्यादा छोटी या बड़ी किस तरीके की मूर्तियों की बिक्री होती है? जी भैया, क्या सबसे ज्यादा क्या बिकता है? छोटी मूर्तियाँ बिकती हैं सबसे ज्यादा छोटी मूर्तियाँ छोटी। अच्छा, तो इसमें कपड़े पहने कुछ अलग अलग भी है मूर्तियों में, रेट कैसे है? रेट अलग अलग है। तो वहाँ आपने देखा किस तरह गणेश मूर्ति की मूर्तियाँ मौजूद थी, गणेश भगवान और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति थी। यहाँ पर रंगोलियाँ हैं और भैया क्या कुछ मौजूद है आपके पास? ये रंग है, सारे कलर हैं, 10 कलर और ये रंगोलियाँ हैं, डिजाइनें सारी, और ये दिए वगैरह हैं। ये लाइट के दिए हैं दीपक? ये पानी वाले दिए हैं। अच्छा, पानी वाले हाँ, दिए बिक रहे हैं। जी। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है इस दौरान? यहाँ पे ज़्यादातर रंग बिकता है। आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं?
मैं एक्चुअल में यहाँ पे जयपुर से आई हूँ, राजस्थान से। तो यहाँ पे हमारे पास जयपुर से कस्टमर आए हुए हैं, क्या लेने आई हैं? मैं एक्चुअल में बेटे के पास आई थी, तो दिल्ली का वो कार्निवल लगा हुआ है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। जयपुर तो हमेशा ही देखते हैं, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खरीद रही हैं सबसे ज्यादा? मैंने फ्लावर्स खरीदे, वास खरीदा है, बेडशीट, सूट्स और प्लस रंगोली। यस यस। अच्छा, मार्केट को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है? तैयारियों को देखकर क्या कुछ फील होता है दिवाली के मार्केट इज नॉट मतलब बहुत ही अच्छा है मार्केट। तो मतलब जयपुर में से लाख गुना ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कुछ अच्छे मार्केट में आई हूँ। वाइब आ जाती है बिल्कुल इस तरह से। यस, पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अब तक हमने आपको लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां दिखाई, दिए दिखाए, रंगोली दिखाई और मालाएं दिखाई, लेकिन दीपावली पे जो सबसे ज़्यादा बेचा जाता है और सबसे ज़्यादा जो है खरीदा जाता है वो है ये खील बताशे, जो कि लोग प्रसाद के तौर पर खरीदते हैं। जानते हैं भैया से और क्या कुछ बिकता है यहाँ पर वो पूछते हैं। जी, क्या कुछ सबसे ज़्यादा बिकता है इन चीज़ों में? और प्रसाद सबसे ज़्यादा बिकता है, जो कि दीपावली पे महालक्ष्मी और गणेश भगवान पर पूजन किया जाता है, और उससे लक्ष्मी जी और गणेश भगवान हर किसी के घर आते हैं। और सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली का, जो कि हमारे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाते हैं सभी हिंदू जाति के लोग। और हमारे जो धर्म में सबसे ज़्यादा गणपति भगवान माने जाते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ चढ़ाया जाता है? इनमें से सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं लोग? ये खील है, बतासा है, खिलौना है, लड्डू हैं और मूंग के लड्डू हैं। लोगों की भीड़ कैसी है इस दौरान? आ रहे हैं लोग खरीदारी करने? इस बार लोगों की भीड़ भी ज़्यादा है। तो देखा आपने, ये तो थी मार्केट में लोगों की भीड़, जहाँ पर हर कोई त्योहारों को लेकर बिजी और एक्साइटेड है। तो चलिए अब श्रेया से जानते हैं कि आखिरकार दिवाली और धनतेरस का क्या महत्व है। जी श्रेया। बिल्कुल रूपाली। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि धनतेरस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस में हम भगवान धनवंतरी की पूजा तो करते हैं, पर क्या आपको इसके पीछे की कथा पता है कि आखिर धनतेरस में हम भगवान धनवंतरी की पूजा क्यों करते हैं? तो आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, धनतेरस दो शब्दों पर मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। समुद्र मंथन के वक्त इसी दिन भगवान धनवंतरी हाथों में कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे। माना जाता है कि भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार किया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, धनतेरस में कई लोग मृत्यु के देवता यमराज की भी उपासना करते हैं। कहा जाता है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और इससे घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस पर यमराज को दीपदान करते हैं, जो घी अथवा तिल के तेल से बनी होती है और 5 मुखों वाली होती है। इसे अपने घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा पर लगाया जाता है। धनतेरस से लेकर दिवाली और भाई दूज तक त्योहारों के ये दिन और जगमगाते दिए हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, धनतेरस के विषय में हमारे देश के जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी अर्पिता से। मैं अर्पिता आज आप सबको लेकर चलती हूँ लोगों के बीच। पूछते हैं उनसे कुछ माइथोलॉजिकल क्वेश्चंस और जानते हैं कि उन्हें धनतेरस और दिवाली के बारे में कितनी जानकारी है। जानते हैं आम जनता से कि उन्हें हमारे माइथोलॉजिकल क्वेश्चंस के कितनी जानकारी है। राम जी के चारों भाई जो बाकी सब है, उनके नाम बताएंगे? मतलब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम ने किसको छुपकर मारा था? छुपकर मारा था। मुझे तो नहीं मारा। अच्छा, ये बताइए, कुबेर की पूजा की जाती है, कुबेर रहते कहाँ हैं? अच्छा, कुबेर के वाहन कौन है? उनकी सवारी होती है गणेश जी की, उनकी सवारी होती है। उनकी सवारी होती है गणेश जी की, उनकी सवारी होती है। उल्लू। हमें नहीं पता है शास्त्री। अच्छा, सनातन धर्म का बड़ा प्रचार करते हैं आजकल लोग, क्या मतलब है? सनातन का मतलब क्या है? सनातन जो कभी अंत ना हो, जब मैंने मेरी समझ में जिसका अंत नहीं है, जिसकी शुरुआत ना हो। सनातन मतलब सभी लोगों को मिलाकर रखने वाला धर्म। इसकी पूजा की जाती है धनतेरस के दिन? माँ लक्ष्मी की और श्री गणेश, भगवान राम जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी की। अच्छा, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, कोई 2 बता दीजिए।
10वां कलंकी अवतार है। कलंकी अवतार है। कृष्ण भगवान राम जी। आप बाकी दो बता दीजिए। हमें तो नहीं पता ये। हमें तो नहीं पता ये। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन कब होने वाला है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी या 22 जनवरी? 24 जनवरी। आई डोंट ये वाला ना। ऐसी कौन सी जगह है भारत में जहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती? अभी पढ़ा था मैंने, 2 दिन पहले ही पढ़ा है। और सीता और रावण का क्या रिलेशन था? रावण ने अपहरण किया था सीता माँ को। आई डोंट नो। बाप बेटी का। कृष्ण को किसने मारा था? कृष्ण को मैम बाली ने मारा था। कृष्ण मैम बाली ने मारा था। तो ऐसे देखा आपने, लोगों को धनतेरस और दिवाली से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ लोग जवाब दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। तो इसी तरह से ये थे हमारे सवाल और लोगों के जवाब। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यह थी हमारी देश की जनता की दिवाली और धनतेरस पर अपनी अपनी राय। इससे हमें यह पता लगा कि किस तरह से हम भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब भी अपनी धनतेरस और दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और यदि धनतेरस से जुड़े कुछ खास बातें आपको भी पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारे साथ द कर्मा।